नमस्कार छात्रों। हम अध्याय 11 का उदाहरण नंबर 2 यहाँ पर हल करेंगे। क्या है उदाहरण नंबर 2? आकृति 11.6 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है। और हमें जो यहाँ पर वृत्त दे रखा है, ये चित्र दे रखा है, इस प्रकार से है। एक वृत्त है, इस वृत्त में हमारे पास त्रिज्या दे रखी है ओ ए, क्या है 21 सेंटीमीटर है, और अपने को एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर वृत्तखंड जो है हमारे पास किसका क्या बन रहा है? ए बी बाय, मतलब अपने को क्या करना है, ये वाला जो क्षेत्र है इसका क्या करना है, अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों पर एक काम करते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि अपने को निकालना होता तो आसानी से ज्ञात हो जाता है। त्रिज्या खंड क्या बन रहा है? ए ओ बी वाई बन रहा है। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास क्या बन रहा है? त्रिज्या खंड बन रहा है। अब इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अपन अगर मान लो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे, कौन सा? ए ओ बी। ठीक है, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगा? ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद निकालेंगे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, अपन जो दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले लिखता हूं मैं हल, और हल में अपने को दिया है, क्या दिया है बच्चों? दिया है, क्या दिया है अपने को? एक तो त्रिज्या दे रखी है आर बराबर कितना? 21 सेंटीमीटर दे रखा है, और थीटा दे रखा है कितना? 120 डिग्री। ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, नंबर 1 पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या है? त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड क्या बन रहा है हमारे पास? ए ओ बी वाई। ठीक है, या ए वाई बी ओ। ठीक है। तो यहां पर से लिखते हैं अपन ए बाय बी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? थीटा बटा 360 डिग्री गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं अपन यहाँ पर बच्चों। थीटा कितना है हमारे पास? 120 डिग्री है, और 360 हमारे पास अपॉन में आ जाएगा। ये 360 इंटू पाई की वैल्यू अपन लिखते हैं 22/7, तो 22/7 आर स्क्वायर है। ठीक है। तो ये आर स्क्वायर दे रखा है अपने को, तो ये आर का मान 21 है, चूंकि स्क्वायर दे रखा है इसलिए अपन इसको 2 बार लिखेंगे। तो ये 21 गुणित 21। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 या 21 ये जीरो से ये जीरो खत्म, 12 एकम 12, 12 36, इस 3 से ये 3 खत्म। ठीक है। अब 22 में ये 21 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 21 दूना होते हैं 42 की 2, हासिल किया 4, 21 दूना 2 42, 21 दूना 42, और 42 और 4 46, तो ये हो गया हमारे पास 46। ठीक है, क्या आएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक काम तो हमारे पास ये हो गया है ना। अब अपने को इसको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एक काम करते हैं, मैं इस त्रिभुज को थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज बना लिया अपन ने, ये बन गया है त्रिभुज हमारे पास। ठीक है। क्या बना? त्रिभुज ए बी ओ। ठीक है। अब इस त्रिभुज में एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर देता हूँ ताकि अपने को थोड़ा समझ में आए। इसको अपन ने पलटा के लिख लिया। ठीक है। तो ये वाला जो मान है ये तो हो गया हमारे पास ओ। ठीक है। ये हमारे पास है ए, तो ये ए इधर आ जाएगा, और ये हमारे पास है बी, ये बी इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अब अपन क्या करने वाले हैं इस त्रिभुज में? ठीक है, ये यहाँ पर जो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी। ठीक है, इसमें ए बी पर अपन एक लंब डालते हैं जिसको अपन बोलेंगे ए एल। ठीक है। तो यहाँ पर से सॉरी ओ एल, तो ये ओ एल अपन ने क्या करा? यहाँ पर लंब डाला। ठीक है, ये एल ओ एल अपन ने क्या करा? इस ए बी पर लंब डाला। करेक्ट है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखता हूँ अपन ओ एल लंब डाला हमने किस पर भैया? ए बी पर। ए बी पर जब अपन इस पे लंब डाल रहे हैं तो ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, बिल्कुल आसान सा काम है, ध्यान देना।
ये हमारे पास क्या है, कोई वृत्त है और ये वृत्त की क्या है, जीवा है। ए बी क्या है, वृत्त की जीवा है। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अपने को अच्छे से मालूम है। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो क्या हो गया इसका मतलब कि ए एल और एल बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहां पे लिखते हैं अपन, चूंकि चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है भैया, जीवा को जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अतः 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 क्या होगा बच्चों, ए एल बराबर एल बी। अतः ए एल बराबर एल बी। अब देखो बच्चों, यहां त्रिभुज में यह त्रिभुज बन गया हमारे पास, क्या है बच्चों, त्रिभुज ये हमारे पास है, एक ओ ए और ओ बी, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं क्या है भैया, बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, है ना। ए एल और एल बी ये भी बराबर है। क्यों बराबर है, अब हाल तो देखा अपन ने, ठीक है ना। और ओ एल और ओ एल तो बराबर होंगी ही होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ओ एल जो है भैया ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां पे लिखेंगे अपन क्या, त्रिभुज, यहां पे लिखता हूं मैं, त्रिभुज ए एल ओ और त्रिभुज ए एल ओ और बी एल ओ, यहां पर से है ना, ए एल ओ बी एल ओ, त्रिभुज ए एल ओ और बी एल ओ में क्या हो रहा है बताओ। देखो ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या है ना। और बताओ क्या, ए एल बराबर एल बी, यहां पे से लिख लेता हूं मैं, ए एल बराबर एल बी। क्यों, क्योंकि यहां पे से लिख देंगे अपन ओ एल क्या है, लंब है ए बी पर, अर्थात क्या करा अपन ने, जीवा पर लंब डाला है ओ एल, है ना। और ओ एल बराबर ओ एल, ओ एल बराबर ओ एल, क्यों, उभयनिष्ठ, यहां पे लिखता हूं मैं उभयनिष्ठ। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा क्या, भुजा 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 सर्वांग समता से, यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, भुजा, या एक काम करते हैं ट्रिपल एस सर्वांग समता से। एस एस एस, ठीक है, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से तीनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए एल ओ सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी एल ओ के। और अपने को मालूम है सर्वांग सम त्रिभुजों में कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर से कोण ए ओ एल, कोण कोण ए ओ एल बराबर होगा कोण बी ओ एल के। अब ये दोनों कोण अगर बराबर हैं, ध्यान देना बच्चों, दोनों कोण बराबर है तो क्या मतलब हो जाएगा हमारे पास कि यहां पर से ध्यान दो, अब दोनों कोणों की जोड़ क्या है, ए ओ एल प्लस बी ओ एल बराबर कितनी है, 120 डिग्री है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि ये वाला कोण 60 डिग्री का होगा और ये वाला कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये वाला कोण हो गया हमारा 60 डिग्री और ये वाला कोण हो गया हमारा 60 डिग्री। करेक्ट है, ये वाला तो हमारे पास 90 डिग्री है ही, लंब है ये, है ना, पहले ही मालूम है अपने को ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं अपन अतः, या डायरेक्ट लिख लेता हूं यहां पर। ठीक है, कोण ए ओ एल बराबर कोण बी ओ एल बराबर कितना हो गया भैया, ये
60 डिग्री हो गया। अब हमारा सारा काम यहाँ पर से थोड़ा आसान हो गया। ध्यान देना बच्चों, ओ एल हमारे पास क्या है, यहाँ पर से ये 60 डिग्री है, अपने को अच्छे से मालूम है। अब त्रिकोणमिति से अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, ओ एल भी निकालना है और ए बी भी निकालना है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के सूत्रों से अपन इसको हल करेंगे। तो अपने को त्रिकोणमिति के सूत्रों में अच्छे से मालूम है, न्यून कोण के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, और इसके साथ वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है बच्चों, कर्ण कहलाती है। करेक्ट है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ओ एल बी में, ठीक है, कोण एल 90 डिग्री है और कोण ए सॉरी कोण बी ओ एल बराबर क्या है, 60 डिग्री है, न्यून कोण है। ठीक है, अब अपने को पहले क्या निकालना है, ओ एल। ओ एल क्या है हमारे पास, आधार। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब क्या होता है बच्चों, नहीं, आधार बटा कर्ण लिखेंगे अपन। क्यों, क्योंकि लंब तो अपने को ज्ञात ही नहीं है, कर्ण ज्ञात है। कर्ण कितना है, 21 सेंटीमीटर है ना, ये 21 सेंटीमीटर कर्ण ज्ञात है अपने को। तो कर्ण लिखते हैं अपन यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं अपन आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो ये आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर कॉस थीटा। आधार कितना है हमारे पास, आधार ओ एल हो जाएगा यहाँ पर से, ये ओ एल देखो ऐसे में दिखेगा आपको, ये लंब है। ठीक है, लेकिन अपने को मालूम है त्रिकोणमिति के अनुसार क्या है, कोण के साथ वाली जो भुजा होती है, कोण सी संलग्न भुजा जो होती है वो आधार कहलाती है। ठीक है, तो ये आधार है, ये ओ एल। ठीक है, कर्ण क्या है हमारे पास, ओ बी, ये ओ बी बराबर क्या है भैया, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहां पर से ध्यान देते हैं अपन, ओ एल मैंने ऐसा का ऐसा लिखा, और ओ बी, ओ बी कितना है भैया, ओ बी 21 सेंटीमीटर, ये लिखा मैंने 21 बराबर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है ना, तो यहां से ओ एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो ये तो निकल गया बच्चों हमारे पास ओ एल का मान, ओ एल का मान आ गया हमारे पास, इसको अपन याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपने को निकालना है बी एल का मान भी निकालना है, निकालते बी एल का मान भी। चलो बच्चों, अब ये जो चित्र है हमारे पास, इसको अपन क्या करते हैं, दूसरी स्क्रीन पे बना लेते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन, ये यहाँ पर अपन ने चित्र बना लिया। ठीक है, अब अपने ओ एल तो निकाल लिया, अब यहाँ पर से बी एल निकालते हैं अपन। तो बी एल क्या है हमारे पास, लंब है, और ये ओ बी क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, अब क्या, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण बराबर, लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है हमारे पास भैया, लंब ये वाला हो जाएगा बी एल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बी एल, और कर्ण हमारे पास ओ बी दे ही रखा है, ओ बी बराबर साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो बी एल का मान अपने को ज्ञात करना है। तो बी एल तो मैं ऐसा का ऐसा लिखा रहने देता हूं अभी। और ये ओ बी कितना है भैया, ओ बी हमारे पास 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, तो यहां पर से हो जाएगा ये हमारे पास बी एल बराबर 21√3/2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, अब ये बी एल भी अपने को यहाँ पर ज्ञात हो गया है। ये बी एल के मान को भी हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, दो मान हो गए हमारे पास। अब यहाँ पर से ध्यान दो बच्चों, अपने को किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है, उसका फार्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई, मतलब 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब हमारे पास त्रिभुज में जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, बी से लेके तो ए तक बी ए। ठीक है, लेकिन बी ए अपने को मालूम है क्या, बी ए तो अपने को मालूम ही नहीं है, बी ए अपने को मालूम नहीं है। तो बी ए क्या है भैया, बी ए जो है वो ये जो बी एल है इसका 2 गुने के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का मान बी एल और ये एल है। ठीक है, ये यहाँ पर ये दोनों क्या, ये एल क्या ठीक बीच में, तो ये वाला मान और ये वाला मान, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो एल ये बी ए क्या हो जाएगा भैया, 2 बी एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां पर से हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू 2 गुणित बी एल। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 गुणित 21√3/2, 2 से 2 खत्म, तो ये हो जाएगा 21√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर ओ एल की वैल्यू अपने ने ज्ञात कर ली थी। यहाँ पर से देखो ओ एल क्या आया था, 21/2 सेंटीमीटर आया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर से अपन लिखते हैं त्रिभुज, हाँ क्या है हमारे पास, त्रिभुज ए, त्रिभुज ए, अरे भैया त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित ए बी गुणित ओ एल। ठीक है, अब यहां पर से ध्यान दो, 1/2 तो ऐसा का ऐसा, ए बी कितना है 21√3, ओ एल कितना है, ओ एल, अरे ओ एल कितना निकला था भैया 21/2, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 21/2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 21 गुणित 21 हो जाएगा हमारे पास 441√3, और 2 गुणित 2 मतलब 4, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर निकालना है क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला मान। ठीक है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये किसके बराबर आएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है, वो त्रिज्या खंड, क्या था त्रिज्या खंड, ए बाय बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना था भैया 462, तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर 462 माइनस क्या 441√3/4। ठीक है, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे थोड़ा सा और आगे हल करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपन, गुणा कर देते हैं अपन इसका, 4 दूना 8 है ना, 6 चौक 24 की 4, हासिल क्या आई 2, 4 चौक 16 और 2 18, ये हो जाएंगे 1848 माइनस 441√3, और पूरे के बटे में आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है आंसर है। थोड़ा और अगर इसको सरल करके लिखना चाहें तो यहाँ से 21/4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 21 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो ये 21 कॉमन लिया हमने। ठीक है, 4 बटे में है ही, जब 21 कॉमन लोगे तो यहाँ पर से बचेगा 88 माइनस 21 यहाँ से कॉमन लिया, 441 में 21 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 21। ठीक है, और ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास आंसर। ठीक है, आई होप आपको जो मैंने समझाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर से अपने को यही निकालना था, क्या निकालना था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो, मतलब यह सवाल समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।